इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग दिन प्रतिदिन एक विकराल रूप ले रही है। एक ओर इसराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी इसराइल पर बम वर्षा करने से पीछे नहीं हट रहा है। इसी कड़ी में लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल पर एक बार फिर से आसमानी कहर बरपाया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर लगातार 100 रॉकेट दागे। इन रॉकेट्स के निशाने पर इसराइल का रमत डेविड एयरबेस भी आया। हिजबुल्लाह ने जैसे ही हमले किए, इसराइल में रात भर कई इलाकों में सायरन बजने लगे। लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया गया और बम रोधी बंकरों के पास रहने की अपील की गई। हिजबुल्लाह की इस एयर स्ट्राइक में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 76 वर्षीय महिला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को छर्रे लग गए, जिनकी वजह से शरीर में गंभीर चोटें आ गई। गौर करने वाली बात यह है कि ये रॉकेट हमले हिजबुल्लाह ने इसराइल के रिहायशी इलाके में किए, जिसमें इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और निजी वाहन भी हमले की जद में आए, जिससे आगजनी भी हुई। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वे राफेल कंपनी के सैन्य उद्योग परिसर को निशाना बनाना चाहते थे। इजरायली सेना के मुताबिक गोलान पहाड़ियों, साफेद और ऊपरी गैलिली के क्षेत्र में 120 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। मेरोन और नेटवा क्षेत्रों में 20 मिसाइलें दागी गई और इनमें से अधिकांश खुले क्षेत्रों में गिरी। इसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान के बेरूत में टारगेटेड हमले किए और उग्रवादी संगठन के सीनियर सैन्य अधिकारी इब्राहिम अकील को मार गिराया। हालांकि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जंग तब सीमा को पार कर गई जब लेबनान के कई क्षेत्रों में पेजर और वॉकी टॉकी में सीरियल ब्लास्ट हुए। इसराइल ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया और चुप्पी साध ली, लेकिन इन हमलों को अंजाम देने का आरोप सीधे तौर पर इसराइल पर ही लगा। इसके बाद हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया और उसने कहा कि इसराइल ने अब हद पार कर दी है। इन सीरियल ब्लास्ट के बाद दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। इस हमले से कुछ ही घंटे पहले इसराइल ने रविवार को लेबनान में एयर स्ट्राइक की और कहा कि हिजबुल्लाह पर हमले लगातार होते रहेंगे। दोनों ओर से लगातार बढ़ते इन हमलों ने दोनों देशों के समर्थकों को तो चिंतित किया ही है, साथ ही वे देश जो शुरू से ही इसमें मध्यस्थता करते आए हैं, उनकी धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब तो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का यहाँ तक मानना है कि दोनों पक्ष जिस तरह से खुलकर हवाई हमले कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये संघर्ष एक विशाल युद्ध में तब्दील हो जाएगा, जहां इसराइल हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों और उसके लड़ाकों को निशाना बना रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी इसराइल के गोला बारूद को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ये संघर्ष बढ़ रहा है, उससे अमेरिका को भी अब युद्ध विराम करवाने में मुश्किल होगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये खूनी संघर्ष किस ओर रुख करता है।